नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। मथुरा से खबर है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्दनाक हादसा हो गया। मंगल आरती के दर्शन के दौरान यह हादसा हुआ और भीड़ के दबाव के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इनका इलाज यहां चल रहा है। गेट नंबर 4 पर एक श्रद्धालु के बेहोश होने के चलते ये हादसा हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के चलते भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी हुई थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। खबर आपको मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से हम बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। मंगल आरती के दौरान ही ये हादसा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति बेहोश हुआ और इसी के चलते ये घटना हो गई। भीड़ के दबाव के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी भीड़ इस मंदिर में उमड़ी हुई थी। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता नितिन गौतम हमें देंगे। नितिन, बताएं। देखिए, साल में जब जन्माष्टमी का पर्व होता है तो उसी दिन भगवान बांके बिहारी की एक साल में एक दिन मंगला आरती होती है और इसी मंगला आरती को करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे। देर रात जब मंदिर के पट खुले उसी दौरान भीड़ का दबाव एकदम से बढ़ा, जिसके चलते मंदिर का जो अंदर का जो प्रांगण है जहाँ भगवान बांके बिहारी विराजमान होते हैं उसके सामने का जो प्रांगण है उसमें एकदम से सफोकेशन हुआ। गर्मी काफी अधिक थी, जिसके चलते एक महिला जो निकासी के दौरान एक युवक जो है बेहोश होकर वहां पर गिर पड़ा और उस युवक के बेहोश होने के साथ ही मंदिर के जो हालात थे वो बेकाबू हो गए। बेकाबू होने के साथ ही तुरंत जहाँ वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने उस युवक को उठाने का प्रयास किया। इसी दौरान भीड़ का दबाव, क्योंकि भीड़ पीछे से तो भीड़ का दबाव था और मंदिर में भीड़ अधिक होती चली गई, जिसके चलते हालत बेकाबू हुए और उसके बाद कई लोग उसमें बेहोश हो गए। हालत इतने बेकाबू हो गए कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके पुलिस वाले भी गैर होश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जो पुलिसकर्मी थे मौके पर मौजूद थे, आला अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने जो बेहोश श्रद्धालु थे उनको निकाला और स्थिति पर कंट्रोल किया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। उनके परिजनों को सब सौंप दिए गए हैं। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि लिहाजा मौत मंदिर प्रांगण में हुई है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सब सौंप दिए। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब कोई त्योहार या पर्व होता है तो उसमें इस तरीके के हादसे अब आम बात हो गई है। बिल्कुल नितिन, क्योंकि जन्माष्टमी का मौका था, ऐसे में सारे मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई थी। शुक्रिया आपका नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, मथुरा से ये तस्वीरें आई जहाँ पर 2 श्रद्धालुओं की सफोकेशन की वजह से मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बांके बिहारी मंदिर में ये हादसा हुआ। मंगल आरती के दौरान ये हादसा हुआ। 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और यहाँ पर प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर लापरवाही की गई होगी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का ये मौका था और ऐसे में मथुरा के मंदिरों में देश ही नहीं विदेश से भी लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी हुई थी। मंगल आरती चल रही थी और इसी दौरान ये हादसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये वीडियो सामने आया है जहां पर पुलिसकर्मी व्यक्ति को संभालते हुए नजर आ जाते हैं। दरअसल एक व्यक्ति सफोकेशन की वजह से बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये कल रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उस दौरान हड़बड़ी भी यहाँ पर देखने को मिली। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मथुरा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई मंदिरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये बांके बिहारी मंदिर में हादसा हुआ जहां पर मंगल आरती के दर्शन चल रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। भीड़ के दबाव के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गेट नंबर 4 पर एक श्रद्धालु बेहोश हुआ और इसी के चलते ये हादसा हुआ। भीड़ में वहां पर हड़बड़ी मची और इसी दौरान ये बड़ा हादसा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ। इस दौरान हालांकि पुलिस बल वहां पर मौजूद था, लेकिन प्रशासन की तैयारियों पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर 2 साल बाद इस तरह का आयोजन हो रहा था, क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल से जन्माष्टमी इस स्तर पर नहीं मनाई जा रही थी। लेकिन 2 साल बाद जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी तो इस तरह का हादसा ये मथुरा में सामने आया, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान ये हादसा हुआ है और इस हादसे में
2 लोगों की मौत हो गई है, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें कि इनके परिजनों को सूचित किया गया, परिजन मौके पर पहुंचे और उसके बाद शव इन्हें सौंप दिए गए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त का वीडियो है बीती रात जब जन्माष्टमी पूरे देश में मनाई जा रही थी, मथुरा के मंदिरों में मनाई जा रही थी, जहां पर बांके बिहारी के दर्शन के लिए लोग उमड़े हुए थे। भीड़ यहां पर आपको नजर आ जाएगी। उसी वक्त मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में यह हादसा हो गया, जहां पर मंगल आरती के दर्शन के दौरान यह हादसा हुआ और भीड़ के दबाव के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल गेट नंबर 4 पर एक श्रद्धालु बेहोश हुआ, इसी के चलते हलचल हुई और हड़बड़ी में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और 6 लोग इसी के चलते घायल हो गए। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये दोनों वीडियोस कल रात की सामने आई हैं, जिस वक्त जन्माष्टमी के मौके पर मंगल आरती चल रही थी। हमारे संवाददाता नितिन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी का मौका था, कोरोना काल में 2 साल के बाद इस स्तर पर जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हुए थे, फिर तैयारियां किस तरह की थी वहां? देखिए, अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं की तो प्रशासन जो है पूरे माकूल का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लतीन होगी कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है, तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी, उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि वो खुद जान नहीं लगा पा रहे थे और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा। उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्जिट नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि भाई इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय उनको निकाला गया। लेकिन क्योंकि 2 एग्जिट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्जिट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था उनको निकालने के समय के लिए। उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल, वो सब ठीक हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ, तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई है। एसएसपी मथुरा को आपने सुना और उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है। बांके बिहारी मंदिर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 6 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तस्वीरें आप बीती रात की ही ये देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कितनी उम्र इन श्रद्धालुओं की रही होगी? जी देखिए, श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो जो श्रद्धालु है, एक 65 वर्षीय है जो मृतक है, उसकी उम्र बताई जा रही है, तो वहीं एक 7 वर्षीय महिला है, उसकी उम्र बताई जा रही है। महिला नोएडा की रहने वाली है तो पुरुष वृंदावन के ही रहने वाले हैं, लेकिन जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो
कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की जो मौत हुई है, प्रशासन ने उस स्थिति, जो बेकाबू की स्थिति है, उसको कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से जो और लोग जो दबे हुए थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी किस तरीके से लोगों को मंदिर के परिसर से अंदर से बाहर खींच रहे हैं, ताकि जो सफोकेशन के चलते और लोग बेहोश न हो सके और हादसा वो और व्यापक और बड़ा रूप न ले सके। जी बिल्कुल नितिन, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल जरूर उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है उसी के चलते ये सफोकेशन हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मथुरा में जैसे ही रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, एक सुर में सभी हरे कृष्ण गाने लगे। पूरी जन्मभूमि माखन चोर के रंग में रंग गई। वहीं वृंदावन में भी कृष्ण जन्मोत्सव पर भक्त झूम उठे। यहाँ का नजारा भी जन्मभूमि की तरह ही दिखाई दे रहा था। मथुरा और वृंदावन के बाद आपको महादेव की नगरी काशी में भी जन्मोत्सव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भगवान शंकर की नगरी कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आई। मेरठ की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मेरठ में भी भक्तों का तांता लगा रहा। सभी अपने नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आतुर दिखे। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं बात अगर नोएडा की करें तो नोएडा में भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में झूम रहे थे और ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग शहरों में इसी तरह जन्माष्टमी मनाई गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच से खबर है जहां पर सरयू नदी में नहाने गई 5 लड़कियां पानी के तेज बहाव में बह गई। 2 लड़कियों ने तैर कर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लड़कियां सरयू नदी के तेज बहाव में बह गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम सरयू नदी में लड़कियों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया टीम ने, लेकिन अभी तक 3 लड़कियों का कोई पता नहीं चल पाया है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के गुड़हिया की रहने वाली हैं ये लड़कियां और ये 5 लड़कियां नदी में गई थी। 2 लड़कियों ने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लड़कियां सरयू नदी के तेज बहाव में बह गई हैं। आजकल बरसात का मौसम है, ऐसे में नदियां उफान पर हैं और लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि नदियों में नहाने के लिए ना जाएं, लेकिन यहाँ पर 5 लड़कियां नदी में गई। इनमें से 2 लड़कियों ने तैर कर अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लड़कियां नदी के तेज बहाव में बह गई। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार हमें देंगे। अखिलेश, कुछ पता चल पाया अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? आपको बता दें ये घटना कल दोपहर की बात की है। कल कैसरगंज थाना क्षेत्र की गुड़हिया नंबर 3 की रहने वाली 5 किशोरियां जो पास में बह रही सरयू नदी में नहाने गई थी। नहाते वक्त नदी में तेज बहाव था, जिसके कारण ये 5 बह गई, लेकिन 2 किशोरियां जो है उसमें तैर के अपनी जान बचा ली है। जबकि 3 किशोरियां जिनकी उम्र लगभग 17 साल, एक है 18 साल, एक 21 साल, तीनों बह गई हैं। बहने के बाद जब दोनों किशोरियों ने सूचना दी, उसके बाद प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ, गोताखोरों की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची है। एडीएम भी मौके पहुंचे थे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया कल शाम तक, लेकिन किसी का पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन और बड़ा करने के लिए आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, लेकिन कल शाम तक तीनों का पता नहीं चल पाया है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो 5 लड़कियां नदी में बह गई, जिनमें से 2 लड़कियों ने तैर कर अपनी जान बचा ली है। बहराइच में ये हादसा हुआ। लगातार बरसात जारी है और ऐसे में भारी बारिश के चलते माता वैष्णो देवी ट्रैक समेत बाणगंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बारिश की वजह से बाणगंगा काफी उफान पर है और पास खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। ट्रैक पर पानी लगातार तेज बहाव में बहता जा रहा है। वहीं कुछ देर के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को बंद भी किया था, जिसके बाद बारिश कम होने पर अब यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।